मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध यानी कि उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ये है पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ब्लड रिलेशन के। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन थे। कौन किसकी बुआ है, कौन किसके पापा है, कौन किसके ससुर है, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए और उन्हें हमने बढ़िया तरीके से सीखा भी कि किसको कैसे मार्क करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं। तो आज इस पार्ट 4 में हम क्या सीखेंगे? आज इस पार्ट 4 में हम ये देखेंगे कि कई क्वेश्चंस जो हमें तस्वीर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी इंसान के बारे में बता के फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो हमने बहुत सॉल्व कर लिए कि इसका इसके साथ ये रिश्ता है, वो उसकी बुआ है, वो उसकी मौसी है, वो उसका पापा है, तो बताओ इसका इसके साथ क्या रिश्ता हुआ। ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जाएगा, सीधे ही सवाल पे नहीं, पहले समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसा कैसा पूछा जा सकता है। पहली बात, या तो आपको कोई फोटो दी होगी, कोई तस्वीर, उसकी तरफ इशारा करते हुए, जैसे ये फोटो है तो ये है ना रामू के चाचा की बेटी की मौसी है, मतलब इस तरीके से बताया जाएगा। या फिर आपको एक इंसान की तरफ इशारा करके कहा जाएगा। एक मिनट, इसे आप इंसान समझ लो फिलहाल के लिए। जैसे कोई आदमी होगा, उसकी साइड आपको इशारा करते हुए कहा जाएगा ये यहाँ, इसका या तो आपसे परिचय करवाया जाएगा कि ये है इसके पिता, इनके सास, इनकी मौसी, जो भी, अगर ये मेल है फीमेल है तो इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। और फिर ऑप्शंस में भी दिया जाएगा कि बताओ क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सबसे मेन पॉइंट क्या याद रखना है, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि शुरू कहाँ से करें। सबसे पहले कौन से रिश्ते को लिखे, मम्मी के को लिखे, पापा लिखे, बेटी लिखे, कौन सा रिश्ता लिखे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कोई कुछ कहता है, मतलब जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई कुछ कहेगा, तो जो कुछ कह रहा है उसका नाम लिख दो। फिर उसके बाद माए, मेरी, मेरा, मतलब मैं से ही मे का ही आएगा, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी का नहीं लेना है, माए, मेरा, मेरी, ऐसा कुछ आएगा। तो उसके जो भी आपका रिलेशन दिया होगा उस क्वेश्चन के अंदर वो लिख देना है। एंड देन जो भी आपके उधर दिए रहेंगे क्वेश्चन में कि ये इसकी बुआ है, ये इसकी सास है, ये इसकी माँ है, ये इसके पापा है, ये इसका भाई है, वो सब आप लिख दोगे। तो आइए अब सवाल पे आते हैं कि कैसे सोल्व करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक लड़की का परिचय कराते हुए राम ने कहा, देखो जैसा कि बोला था कोई कुछ कहेगा, तो राम ने कहा इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। राम का उस लड़की से संबंध बताए। तो यहाँ पे देखो बहुत ही आसानी से आप ये सॉल्व कर दोगे। एक तो दिमाग में सेट कर सकते हो कि हाँ इसने ऐसा कहा है कि इसकी सास मेरी इसकी इकलौती बेटी है, तो उसका क्या, इस हिसाब से भी कर सकते हो। लेकिन हम देखो सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले कोई कुछ कहेगा। तो राम ने कहा, एक लड़की का परिचय कराते हुए राम ने कहा, तो सबसे पहले राम ही लिख लो। राम ने कहा, अब इनमें मेरी ढूंढना है। इनकी माँ मेरी आया ना, मेरी इंग्लिश में होगा तो माए दिया होगा, या फिर यहाँ पे मेरा, अगर कोई फीमेल आगे मतलब होता है मेल दिया हो, जैसे भाई है, मेरा भाई है, या मेरी सास दिया है, यहाँ पे तो सास फीमेल है, तो मेरी सास की इकलौती बेटी है। अब सबसे पहले क्या, जो मेरी के साथ रिलेशन होगा हमें वो लिखना है। तो राम ने कहा इनकी माँ मेरी सास, तो राम की सास कौन, राम की वाइफ की मम्मी। तो सबसे पहले मम्मी से पहले राम की वाइफ आएगी, तभी तो वो इनकी सास हुई, मतलब राम की वाइफ ले आओ। यहाँ पे ये राम की वाइफ आ गई। ये राम जिन्होंने कहा है एक लड़की का परिचय कराते हुए राम ने कहा इनकी माँ मेरी सास, तो मेरी सास के लिए हमने यहाँ पे वाइफ तो ले आए। अब सास जो होगी वो वाइफ की मदर होगी, तो वाइफ की मदर है, उनसे बड़ी है, तो हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मदर।
ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख लिया कि एक लड़की का परिचय कराते हुए राम ने कहा इनकी माँ मेरी सास, तो यहाँ पे राम की सास भी आ गई है, की इकलौती बेटी है। अब देखो राम की जो सास है ना उनके एक ही बेटी है, तो इकलौती बेटी, तो वो बेटी कौन हुई? वो बेटी राम की वाइफ हुई, क्योंकि एक ही बेटी है। और फिर उनकी माँ राम की सास कैसे बनी? तब उनकी उसके साथ शादी हुई, मतलब राम की इन मदर की बेटे के साथ जब शादी हुई तभी तो ये मदर उनकी सास बनी। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसने कहा कि इस लड़की का परिचय उधर कह रहा है कि इसकी जो माँ है ना, इस लड़की की जो माँ है मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो उसकी सास की इकलौती बेटी कौन? राम की वाइफ। तो मतलब ये जो है यहाँ पे गर्ल जो है वो राम की वाइफ की क्या है? डॉटर। यहाँ पे देखो सीधा सीधा कहा है कि इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। अब हमें बताना क्या है? अब हमें राम का उस लड़की से संबंध बताना है कि राम और उस लड़की का क्या संबंध है। तो देखो जब ये राम की वाइफ की बेटी है, ठीक है, तो राम की क्या हुई? राम की भी तो बेटी हुई, एज ये मैरिड कपल है। और अगर उसकी वाइफ की बेटी है ये लड़की जिसका वो परिचय करवा रहा है, तो उसकी भी वो बेटी होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको रिश्ता पता चल गया, कौन सा रिश्ता होगा? राम की ये बेटी है, तो क्या रिश्ता हुआ? अंकल, फादर, ब्रदर, हस्बैंड। सही पकड़े, फादर का रिश्ता, मतलब राम इसके पापा हैं, फादर है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। आइए एक और सवाल देखते हैं, उसमें भी कोई कुछ किसी से कहेगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन इसमें भी आपको वही सारी चीजें ध्यान में रखनी है जो अभी इससे पहले हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़िए। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। तस्वीर वाली औरत का रोहन के भाई से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले करना क्या है, हमें ये लिखना है कि कोई कुछ कहेगा तो जिसने जो कहा वो लिख दो। तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, तो सबसे पहले हम लिख देंगे रोहन, लिख दिया। वह मेरे भाई, दूसरा क्या ढूंढना था? मेरे, मेरी, तो वह मेरे भाई, तो उसके भाई को ले आओ, ब्रदर। अब देखो ये हम इसके आगे ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं ऐसे साथ में एरो, ये मैंने पार्ट 1 में हमने सीखा है। ये अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। तो ये भाई है, बराबर के है, तो हमने लिख दिया कि रोहन के भाई। वह मेरे भाई के बेटे, मतलब रोहन का भाई का बेटा भी है, तो यहाँ पे आ गया सन। रोहन का भाई का बेटा है, छोटा इसलिए हमने नीचे रखा। भाई के बेटे की पत्नी, मतलब रोहन के भाई का जो बेटा है उसकी शादी हो चुकी है, तो उसकी पत्नी, तो बड़ा सा प्लस का साइन लगा के लिख देंगे प्लस वाइफ, मतलब ये यहाँ पे। ओके, ये हो गया। कि बहन की माँ, मतलब इस वाइफ की बहन भी है, तो बहन के लिए क्या करेंगे? साथ में बराबर की है, बराबर जनरेशन, तो हम ऐसे एरो, सीधा एरो बना देंगे। और ये इसकी सिस्टर हो गई। ओके, की माँ है, तो जो तस्वीर वाली औरत है ना, एक मिनट, जो तस्वीर वाली औरत है वो जो रोहन का भाई है उसके बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। अब हमें रोहन के भाई से उसका संबंध बताना है कि इस तस्वीर वाली औरत का रोहन के भाई से क्या संबंध है। तो यहाँ पे समझते चलो। वैसे तो हमने इसमें पूरा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे लिख ही दिया है। रोहन के भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ, देखो रोहन का भाई है, उसके भाई के बेटा है, उसके बेटे की पत्नी है, और उसकी जो पत्नी की बहन है उसकी वो तस्वीर वाली औरत जो है वो माँ है। अब देखो अगर उसकी बहन की ये माँ है तो फिर इसकी भी माँ होंगी, राइट। मतलब रोहन के बेटे की वाइफ की भी वो माँ होंगी क्योंकि वो उसकी बहन की माँ है। मतलब इनके दो बच्चे हैं, वाइफ जो है सन की, मतलब उसके भाई के बेटे की वो। अब यहाँ पे समझो, अगर इनकी बेटी है ये और इनका बेटा है ये,
ठीक है। यहाँ पे ये हो गया कि इनका बेटा ये है, इनकी बेटी ये है, दोनों की शादी हुई है, तो ये आपस में क्या हुए, ये आपस में समधी हुए। मतलब ये समधी हुए क्योंकि इन्होंने अपना बेटा दिया, इन्होंने अपनी बेटी, और तब शादी हुई है, तो ये आपस में समधी हुए। ठीक है, तो यहाँ पे रिश्ता क्या आया, समधी का रिश्ता आया कि ये इनकी समधन हुई, रोहन के भाई की ये इनकी समधन हुई, तस्वीर वाली औरत रोहन के भाई की समधन हुई। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, डॉटर और नन ऑफ दिस। तो सिस्टर तो नहीं है, बहन थोड़ी ना है, समधन है, डॉटर इन लॉ भी नहीं है, डॉटर बेटी भी नहीं है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या कर दोगे जी, डी ऑप्शन कर दोगे, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। जब आपको ऑप्शन में ना दिया हो ना तो पक्का ये तो दिया होगा। अगर आपका रिश्ता जो आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं दिया तो आपके पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन तो होगा ही, और अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो अपने रिश्ते को आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कि कहीं पे गलती तो नहीं कर दी है, तो फिर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।